हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम 30। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, आपको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम और फिर ये वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने समझा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में समझ लिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो आपको 36 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 36 को, ठीक है। तो 36 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करता हूं, 2 से हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 2 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फर्दर आप 2 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स, 2 9 जा 18 होता है। फर्दर आप 3 से अगर करें तो 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो ये 36 का ये क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसी तरीके से आप 84 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स। फर्दर आप 2 से करेंगे तो 21 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से आप इसे करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। तो ये क्या आ गए, 36 और 84 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। आप इन्हें लिख सकते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स को देखिए 36 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 36 में क्या है, 2 2 3 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट कैन बी रिटन एज व्हाट। अगर प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 दो बार मल्टीप्लाइड है तो स्क्वायर कर लिया, 3 दो बार मल्टीप्लाइड है तो स्क्वायर कर लिया। उसी तरीके से अगर आप 84 को अगर करें, 84 को, तो 84 में 2 दो बार है, 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 है और फिर उसके बाद 7 है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा कि इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है, दूसरी चीज़ जो पावर सबसे कम होगी उसी पावर को आप लेंगे। तो देखिए इनमें क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है, यहाँ पे 2, और एक ये 3 भी कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। 2 की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपको 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है लेकिन 3 की पावर 1 नीचे वाले में है, मतलब ऊपर 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है। तो आप कौन सी पावर लेते हैं, कम वाली पावर लेंगे। तो दैट इज इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। और ये 12 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। सेम इसी तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम दैट विल बी, जो भी पावर्स जो भी कॉमन है, सबसे पहले कॉमन वाले को लेंगे और कॉमन वाले में भी किसको लेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। देखिए एचसीएफ में आपको लोएस्ट पावर लेनी होगी और एलसीएम एचसीएफ करते समय आपको लोएस्ट पावर और एलसीएम लेते समय आपको कॉमन वाली की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए इसमें कॉमन यहाँ पे 2 है, दोनों की पावर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है तो मैं कौन सा लूँगा, 3 का स्क्वायर लूँगा। और अब जो बचा है वो क्या है, 7 है, तो मुझे 7 को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम। इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 इंटू 7, 4 9 जा 36 और 36 इंटू 3 अगर आप करें, 36 इंटू 3, देखिए 36 इंटू 3 नहीं, 36 इंटू 7 है ना। 7 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 2 लिखा, 4 कैरी कर दिया, 7 3 जा 21 और ये 4 25 हो गया। तो ये क्या आ गया, एल्स का एलसीएम 252 एलसीएम निकल के आ गया इन दो नंबर्स के, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, इतना बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ले लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमें क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर हैं, ठीक है, जो गिवन नंबर्स हैं हमारे, इस केस में 36 और 84 हैं, तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है ये। तो ये एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया है, 12 इंटू एलसीएम हमारा निकल के आया है 252। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट,
दैट शुड बी इक्वल टू 36 इंटू 84। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आप HCF और LCM सही से फाइंड आउट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, है ना। अगर आप गलत तरीके से फाइंड आउट करेंगे या गलत फाइंड आउट कर लेंगे तो ही HCF और LCM डिफरेंट आने वाला है। सिंपल मैं करता हूँ इसको, क्या है 12 को 252 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5। फर्दर यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 2 5 और 2, क्या वैल्यू आने वाली है ये 4203, 3024, ठीक है 3024। 84 को भी अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 6 4 ज़ा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 6 8 ज़ा 48 और 250, ठीक है 3 4 ज़ा 12, 2 लिखा 1 कैरी कर दिया, 3 8 ज़ा 24 1 25, ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 4203, ये भी क्या आ गई 3024 के बराबर आ गया। तो ये हमने बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, जहाँ पे ये गिवन था कि हमें दो नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। फर्दर HCF और LCM फाइंड आउट करके इन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट को शो करना है या वेरीफाई करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के बराबर होते हैं। और ये एक फॉर्मूला भी है जो हमें याद रखना चाहिए, है ना। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखिए दो नंबर्स हमें गिवन है 23 और 31। इस क्वेश्चन में भी सेम करना है, HCF फाइंड आउट करना है आपको और साथ में फाइंड आउट करना है LCM, और HCF इंटू LCM का इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा ये वेरीफाई भी करना है लास्ट में, तो उसे भी करेंगे। देखिए 23 क्या है, 23 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका फैक्टर क्या होगा 23 होगा और 1 होगा। इसी तरीके से 31 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसका भी क्या होगा 31 और 1 इसके फैक्टर्स होंगे। तो इस केस में जब आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरी चीज़ LCM जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो LCM में आपको क्या लेना होगा, जो भी चीज़ें नंबर यहाँ पे हैं वो सारे नंबर्स लेने। ये 23 इंटू 31 इंटू 1, तो 1 इंटू 23 इंटू 31 ये क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 31 इंटू 23, 31 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, क्या वैल्यू आ गई 317, 713, ठीक है 713 वैल्यू आ गई। LCM निकल गया 713, HCF हमारे पास 1 है। तो सिंपल है, अब किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं हम कि हम ये दिखा दें कि HCF इंटू LCM ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर हमें गिवन है इनके प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो हमने HCF फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 713, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब 23 इंटू 31 के बराबर होने वाला है ये। तो 713 इंटू 1 क्या हो जाएगा 713 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये 23 इंटू 31, देखिए 23 इंटू 31 जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 23 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ऐड करेंगे तो 713 यहाँ भी आने वाला है, तो ये 713 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैंने अब फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप HCF और LCM सही से फाइंड आउट करेंगे तो ये रिलेशन एकदम एग्जैक्ट बैठता है दो नंबर के केस में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 96 और 404। प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद रिलेशन शो करेंगे और वेरीफाई करेंगे उसको। तो 96 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो सबसे पहले आप 2 से कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फर्दर आप 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फर्दर 2 से करेंगे तो 2 12 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, इसी तरीके से 404 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 से ये 202 हो जाएगा। फर्दर आप 2 से करेंगे तो 101 हो जाएगा। ये 101 क्या है, इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट, यस इट इज। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 टाइम्स होगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इनके दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार,
तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 के फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। और ये 404 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 404 को दैट इज 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 101। वाइल फाइंडिंग HCF, जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, जो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और 2 की पावर सबसे ज़्यादा कम किस में है, तो 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 क्या हो गया, इसका HCF आ गया। LCM फाइंड आउट करते समय, वाइल फाइंडिंग आउट LCM आप क्या करते हैं, सेम चीज़ों को तो काउंट करते हैं लेकिन हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी इसकी, 2 टू द पावर 5 इंटू, बाकी जो बचे नंबर हैं वो भी लिख लीजिए, 3 इंटू 101। ठीक, क्लियर है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 टू द पावर 5 इज नथिंग बट 32 इंटू 3 इंटू 101। ये 3 से 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा, 303। और 32 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6, 0 और 6, ये 9, 0 और 9, वैल्यू आ जाएगी 96 है ना, 9696 इसका HCM आ जाएगा। ठीक है, LCM फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बताना है कि HCF इंटू LCM विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। HCF आपने फाइंड आउट किया 4, LCM आपने फाइंड आउट किया 9696। ये दोनों जो नंबर हैं वो क्या हैं, 96 इंटू 404 है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप HCF और LCM सही से फाइंड आउट करते हैं तो ये एग्जैक्ट बैठता है। आप किसी एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा सेम टू सेम होने वाला है। मैं 96 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 4 से किया 4 6 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 8 लिखा, 3 हो गया, 4 6 जा 24 और 3 27, 2 कैरी कर दिया, 4 9 जा 36, 38, क्या वैल्यू आ गई, 38,784। तो आप चेक कर सकते हैं इस साइड भी क्या आएगा, 38,784 आने वाला है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर है। फिर फोर्थ पार्ट पे चलें, इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में जो 2 नंबर हैं वो है 144 और 198। तो 144 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें 144 को तो 2 से कर सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फर्दर 2 से करेंगे तो 36 टाइम, फिर इसे 2 से करेंगे आप तो ये कितने टाइम होगा, 18 टाइम, फर्दर आप 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 198 का इसी तरीके से अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर लें 198 को तो 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 99 आ गया। 3 से करेंगे तो ये 33 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 11 टाइम्स और 11 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट 144। ठीक है, 144 को आप चाहें तो 1 2 3 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 4 हो गया, इंटू 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 198 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। वाइल फाइंडिंग आउट HCF, जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो HCF क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, 2 कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, 3 कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, तो 3 का स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। 3 3 जा 9 और 2 18, क्या आ गया इसका HCF 18 आ गया। क्लियर है। LCM अगर आप इसी तरीके से फाइंड आउट करें LCM तो जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर 24, 3 कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 का स्क्वायर इंटू जो बचा हुआ नंबर है 11। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 16 हो गया, इंटू 9 इंटू 11, 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। तो 99 में अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 जा कितना होता है 54, 4 लिखा, 5 कैरी कर दिया, 6 9 जा 54 एंड 4 एंड 5 दैट इज 59 है ना। 1 से करेंगे तो 99 यहाँ आ जाएगा। ऐड कर दीजिए दोनों को, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, तो 1584। ठीक है, इसका LCM क्या निकल गया 1584।
सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो HCF है और जो LCM है, HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 144 और 198 है ना, इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर HCF और LCM का प्रोडक्ट है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, HCF क्या है, 18 है, LCM आपने फाइंड आउट किया दैट इज 1584, दैट विल बी इक्वल टू 144 इंटू 198, है ना। किसी एक को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, दूसरा वही आने वाला है जब, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरीफाइड स्टेटमेंट है। तो 1584 में अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 4 जा 32, 2 लिखा, 3 कैरी कर दिया, 8 8 जा 64 प्लस 3 67, 7 लिखा, 6 आ गया यहाँ पे, 8 5 जा 40, 46, 6 लिखा, 4 आ गया, और फिर 8 1 जा 8 और 4 दैट इज 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 8 5 1, ये ऐड करेंगे तो 2 1 7 4 11 हो गया। अब ये कितना हो गया, 9 और 6 15, 5 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 7 1 8 हो गया, 2, ये आ गया 28,512, ठीक है, 28,512। इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 28,512 के बराबर आ गया। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 396 और 1080। तो 396 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो सिंपल है, अभी तक तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसको प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखिए 2 से करेंगे आप तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो 2 9 जा कर लीजिए, 18 हो गया, और 2 8 जा 16। फर्दर आप इसे 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 33 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे तो 11 टाइम, और फिर ये 11 से हो जाएगा 1 टाइम। 1080 को इसी तरीके से अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से कर सकते हैं सबसे पहले, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या है, 5 और 8 और 9, ये 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फर्दर आप 3 से फिर से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 से आप इसे करेंगे तो 1 टाइम। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया, किन नंबर्स के, दो नंबर्स का फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 396। उसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 के बराबर, और 1080 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा नेक्स्ट, LCM अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, LCM और HCF, ठीक है, सबसे पहले HCF फाइंड आउट करते हैं, ईजी होता है इसलिए उसको जल्दी पहले करने का होता है, ये है ना, जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। HCF में क्या है, देखिए जो कॉमन है उसका लीस्ट पावर लेना है, तो 2 कॉमन है, उसका लीस्ट पावर 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है और उसका लीस्ट पावर 3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 2 जा 4 और 9 दैट इज इक्वल टू 36। तो HCF क्या आ गया इस केस में, 36 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। LCM अगर फाइंड आउट करना है तो 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर, जो 3 है वो कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर, और बाकी बचे हुए नंबर्स को भी आपको लेना पड़ेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 इज व्हाट, 55, और 55 इंटू 8, देखिए 55 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 मतलब 440 हो गया। फर्दर आप इसे 27 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट LCM, तो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 30, 2 से करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 8 8 और ये कितना हो जाएगा 11,880। क्या आ गया LCM, 11,880 इसका LCM आ गया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM, ठीक है,
LCM into HCF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर्स गिवन है वो कौन कौन से हैं, 396 और 1080 है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। LCM क्या है आपका 11880 इंटू HCF क्या है 36 है, और जो नंबर्स हैं वो क्या है 396 इंटू 1080 है। कोई भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ वही नंबर्स आने वाले हैं, प्रोडक्ट मतलब बेसिकली आने वाला है। तो मैंने क्या किया 11880 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 0 हो गया, ये 8 6 8 जा 48, 8 लिखा 4 ही कैरी कर दिया, 6 8 जा 48 प्लस 4 इज 52, 2 लिखा 5 कैरी कर दिया, 6 1 जा 6 और 5 इज 11, 1 कैरी हो गया, और 6 1 जा 6 7 हो गया यहाँ पे। फिर 6 0 जा 0 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 3 8 जा 24 और ये 2 26, और 3 1 जा 3 26 और 2 हो गया, 3 1 जा 3, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 0 8 6 7 2 4 42,000 क्या आ जाएगा यहाँ पे 4,27,000 है, ये 4,27,680, ठीक है, ये 680 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 680 के बराबर। और ये किसके इक्वल होने वाला है, ये इसी वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 4,27,680 के ये बराबर आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के बराबर है। एक लास्ट पार्ट है इसमें, 6th पार्ट, उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो नंबर गिवन है ये है 1152 और 1664, ये दो नंबर्स हमें गिवन है। देखिए 1152 को अगर आप फैक्टराइज करें तो कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 7 जा 14 और 2 6 जा, फर्दर आप इसे फिर से 2 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से आप 2 से करेंगे तो 1 4 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 72, फर्दर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 18, फर्दर 2 से फिर से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। क्लियर है, 1152 को फैक्टराइज कर लिया। इसी तरीके से 1664 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम और ये 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 0 8, फर्दर आप 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा, फर्दर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 2 जा, फर्दर 2 से अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये 13 टाइम्स, और फिर 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों हमने क्या कर लिया, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब एक बार आपने अगर इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1152 कैन बी रिटन एज, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम, तो 2 टू द पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और 1664 को आप क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार, ये भी 2 टू द पावर 7 इंटू 13 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में, है ना। एक बार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सही है ना। तो अब अगर हम HCF फाइंड आउट करें, HCF, तो जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, 2 कॉमन है, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, सॉरी जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर, है ना, लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे पावर सेम है तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, मतलब 2 की पावर 7। तो अगर 2 की पावर 7 कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे करिए, देखिए कितने टाइम करना है 7 टाइम ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64 और 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF विल बी इक्वल टू व्हाट 128।
इसी तरीके से अगर आप LCM फाइंड आउट करें तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर, जो बचे हुए नंबर्स हैं उन्हें भी लेना पड़ेगा, और 13। ये अभी फाइंड आउट किया आपने, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 इंटू 9 इंटू 13, ठीक है, क्लियर है। और 9 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 117 आएगा, ठीक है। तो 128 में 117 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये एलसीएम आने वाला है। 7 8 जा 56, 6 लिखा, 5 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14, 14 और 5 इज़ 19, 9 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 7 1 जा 7 1 8, ये 128 हो गया, और यहाँ भी 128 आ गया। ऐड करेंगे तो 6 7, और यहाँ क्या 8 8 16, 17 18 1 19, 9 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 4 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। कितनी वैल्यू आ गई? 14,976। क्या आ गया? 14,976, ठीक है, 14,976 ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। क्लियर है इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया 14,976। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स। तो आपको क्या करना है? HCF ले लीजिए 128 इंटू LCM ले लीजिए 14,976। ये किसके बराबर होगा? ये जो दो नंबर गिवन है 1152 इंटू 1664 के, ये बराबर होने वाले हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ बता देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा। 19,16,928 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19,16,928 के ये बराबर हो जाएंगे, और आप इसे मल्टीप्लाई करके ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।